हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, और इसमें कवर करेंगे वैदिक युग। और इसमें जितने मैंने क्वेश्चन चूज किए हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। 4 वेद होते हैं ऋग्वेद, या वेदों में सबसे पुराना है सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियाँ को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2007 में। ये इंपॉर्टेंट है ना। वर्ष 2007 के 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया था, जिसे मंडलायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ को किस शब्द के सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल के परुष्णी या इरावती के नाम से भी जाना जाता था? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है रावी नदी को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऑप्शन इसका है इंद्र। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो ऑप्शन बी है कोशल विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ऑप्शन डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए बलि। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऑप्शन इसका है बी गले का। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन बी 10 मंडलों में। और ये आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग ज़रूर नोट कर लोगे और इसको आप लोग कंप्लीट लर्न भी कर लोगे। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? तो ऑप्शन सी ऋग्वेद का। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? संहिता। नेक्स्ट, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक सूत्र है जिसे देवी के रूप में पूजा किया जाता था। ये नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्यास और सतलज। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन डी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी देवी थी? तो सिंधु। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां हैं सिंधु, विस्ता, असिकनी, परुषानी, रावती, विपाशा, शतुर्थी और सरस्वती।
इनको जो नाम भी दिया गया है, सिंधु को इंडस कहा जाता है और बाकी लोगों का दिया हुआ है। और अग्नि को हिंदू धर्म में अग्नि देवता बोला जाता था। उषा मतलब भोर की देवी और इरिका मतलब सौंदर्य की देवता। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? संहिता। 4 वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यह वैदिक ग्रंथों की सबसे पुरानी परत है जो लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी पारुशिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ऑप्शन बी 20 खंडों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने वेदांग हैं? तो ऑप्शन इसका है बी 6 वेदांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुसंधान को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है परुशनी। दशराज युद्ध जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, इस युद्ध में एक कबीला और उनके मित्र पक्ष समुदाय था और दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से इन लक्ष्यों जो नहीं है वो है सिद्धि। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह है। आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? तो ऑप्शन इसका है डी श्रेष्ठ वंश को। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। नेक्स्ट है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन डी संस्कृत। नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किस रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? एक वराह। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया था? तो ऑप्शन सी है एतरे ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन डी उनका विवाह यौनारंभ के पूर्व हो जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निम्नलिखित में से नियमों के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो ऑप्शन सी क्षत्रिय। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण है? तो है इसका है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। कौटिल्य ने संस्कृत के शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा था? तो ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लोगे। रामायण के अनुसार किन दूसरा नाम रत्नाकर था? वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। राजकीय प्रतीक का शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट वैदिक युग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्राचीन इतिहास के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं
डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।